गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री। और उसमें भी और दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है जिसका नाम है द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज्य। दोस्तों द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज्य का मतलब होता है स्वराज्य की स्थापना। और इसमें भी हम लोग स्वराज्य का मतलब समझते हैं। स्वराज्य मतलब होता है अपना राज्य। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस प्रकार एक स्वराज्य का सपना देखते हैं शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे, और किस प्रकार अपने पिता का यह सपना पूरा करते हैं शिवाजी महाराज। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों फटाफट ये चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार स्वराज्य का सपना पूरा होता है। देखते हैं दोस्तों, पेज नंबर आ जाते हैं 19 पे और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5 द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज्य। देखते हैं दोस्तों, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के एकदम मिडल में क्या होता है, एन अपोच मेकिंग पर्सनैलिटी इमर्ज इन महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक ऐसी शख्सियत का जन्म होता है जो पूरे के पूरे युग को बदलने वाला था, जो पूरे के पूरे समय को चेंज करने वाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज ही एस्टैब्लिश स्वराज बाय चैलेंजिंग द अनजस्ट रूलिंग पावर हेयर। और यहाँ पे जो महाराष्ट्र में दोस्तों बहुत ही ज्यादा अन्यायकारी जो राजा महाराजा थे उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए दोस्तों शिवाजी महाराज का जन्म होता है। शिवाजी महाराज उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते स्वराज्य की स्थापना करते हैं। देखते आगे। शिवाजी महाराज वॉज बोर्न एट द शिवनेरी। शिवाजी महाराज का जन्म होता है शिवनेरी किले पे नियर, जो नजदीक होता है जुन्नर में, इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑन द डे ऑफ द फाल्गुन, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है शिवनेरी फोर्ट, इन द डे ऑफ द फाल्गुन वद्य तृतीय इन द शुक्ल ईयर। शुक्ल ईयर मतलब एक दूसरा कैलेंडर चलता है महाराष्ट्र में। उस शुक्ल ईयर में 1551 में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। दैट इज ऑन, जो हमारा कैलेंडर है उसमें 19 फरवरी 1630। तो शिवाजी का जन्म हमारे कैलेंडर में जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें 19 फरवरी 1630 को मनाया जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ ही फाउंडेड स्वराज। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार शिवाजी महाराज स्वराज्य की स्थापना करते हैं। देखते हैं शहाजी राजे, जो स्वराज्य का दोस्तों जिन्होंने सपना देखा था उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। शहाजी राजे द फादर ऑफ द शिवाजी महाराज वॉज अ प्री इमिनेंट मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली इंसान होते हैं। सरदार इन द डेक्कन। और समझना है दोस्तों, ये एक सरदार होते हैं, ये राजा नहीं होते, एक सरदार होते हैं। कहाँ पे? निजाम शाह के अंडर ये एक सरदार होते हैं। सरदार मतलब एक ऐसा इंसान जो उनके राज्य को देखता है, जो उनके राज्य को, जो उनके जगह को देखने का काम करता है, उसे कहते हैं सरदार। द मुगल हैज लॉन्च अ कैंपेन टू कॉन्क्वेयर द निजाम शाही किंगडम। और मुगल निजाम शाह के खिलाफ दोस्तों हमला कर देता है, आक्रमण कर देता है निजाम शाह को हराने के लिए। अब द आदिल शाह ऑफ द बीजापुर अलाइड विद द मुगल। और अलाइड मतलब होता है दोस्तों साथ देना। और आदिल शाह क्या करता है, मुगलों का साथ देता है निजाम शाह को हराने के लिए, जहां पे हमारे शाहजी राजे है। द आदिल शाह ऑफ द बीजापुर अलाइड विद द मुगल इन दिस कैंपेन। शाहजी महाराज डिड नॉट विश द मुगल टू गेट एन एंट्री इनटू द साउथ। और शाहजी राजे नहीं चाहते थे कि जो दिल्ली में मुगल लोग हैं, मुगल लोग कैसे भी साउथ में, हमारे महाराष्ट्र में, केरल कर्नाटक में पहुंच पाए। Wish the Mughal to get an entry into the south, so he tried to save the निजाम शाही। और वो निजाम शाही को बचाने का पूरी कोशिश करते, अपनी तरफ से पूरी अपने को झोंक देते हैं, लेकिन दोस्तों वो हार जाते हैं निजाम शाही बाय ऑफरिंग द स्टिफ रेजिस्टेंस मतलब दोस्तों रोकना, स्टिफ मतलब बहुत ही कड़ा उनको रोकने की कोशिश करते हैं। बट he could not withstand the combined might मतलब दोस्तों पावर। लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों वहां पे मुगलों की भी सेना है और साथ में आदिल शाह की भी, दोनों सेना बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं ये तीनों लोग। आदिल शाह भी बहुत पावरफुल होता है, मुगल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, निजाम शाह भी पावरफुल होता है। लेकिन अब दोनों लोग मिल गए तो क्या करेगा निजाम शाह अकेला। देखते आगे। ऑफ मुगल एंड आदिल शाह द निजाम शाही वॉज डिफीटेड। और निजाम शाही हार जाते हैं और इसके बाद से निजाम शाही का दोस्तों नामो निशान मिट जाता है। एंड केम टू एन एंड इन द 1636 में निजाम शाही पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर द निजाम शाही वॉज वाइप आउट, जैसे ही निजाम शाही का खात्मा होता है, शाहजी राजे बिकम अ सरदार। शाहजी राजे अब निजाम शाही के सरदार थे, अब दोस्तों यहाँ पे बन जाते हैं आदिल शाह के, वो सरदार बन जाते हैं। ऑफ द आदिल शाही ऑफ द बीजापुर द रीजन कंपेराइजेस पुणे सुपे इंदापुर चाकन प्रगना मतलब होता है दोस्तों जगह, वो जगह की सूबेदारी, वो जगह का सरदार बन जाते हैं अभी आज शाहजी राजे। लोकेटेड बिटवीन द भीमा एंड नीरा रिवर वॉज वेस्टेड इन शाहजी राजे एज अ जागीर के तौर पर शाहजी राजे को मिलता है। जागीर का मतलब समझना है दोस्तों, जागीर मतलब उस जगह पे दोस्तों टैक्स कलेक्ट करने का मतलब अपनी इनकम कमाने का वहां पे जरिया था। टैक्स के जरिए पहले वहां पे सरदार लोग जो थे अपने पैसे कमाते थे। सरदार लोग को कोई निजाम शाह जो राजा महाराजा होते थे वो कैश पे पैसा नहीं देते थे, वो क्या करते थे, वो एक जगह दे देते जिसे कहते थे जागीर। और जगह में जो भी पैसा वसूल करने का काम होगा, जो भी टैक्स लेने का काम होगा उसे कहते हैं हम लोग जागीर।
दिस वॉज कंटिन्यू बाय द आदिल शाह, और उस जगह पे असली हक किसका होगा, आदिल शाह का ही होगा। एंड ही ऑल्सो ग्रांटेड द जागीर ऑफ बेंगलुरु, बेंगलुरु की भी जागीर उनको दे दी जाती है। एंड द नेबरिंग एरिया इन द कर्नाटका टू शाहजी राजे, शाहजी राजे को क्योंकि दोस्तों जब लड़ाई होती है इनकी निजाम शाह में, जब ये शाहजी राजे को लड़ते हुए देखते हैं निजाम आदिल शाह बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है, इसलिए वो उनको सरदार बनाता है अपना, ताकि वो और ज्यादा ताकतवर हो जाए। डू यू नो, एक बार पढ़ लेते हैं जहांगीर। जहांगीर और जागीर का मतलब क्या होता है, जागीर मतलब जगह, और जहां पे टैक्स कलेक्ट करने का काम वो सरदार लोग करेंगे, जिसे दिया जाएगा देगा वो राजा। जागीर मीन्स द राइट टू एंजॉय द रेवेन्यू ऑफ द रीजन। दिस रेवेन्यू मतलब दोस्तों जो भी इनकम होगी वो एंजॉय करने का, एंजॉय मतलब कमाने का वो हक मिलेगा जिसके पास जागीर होगी। द सरदार इन द सर्विस ऑफ द रूलर, जो भी राजा होगा उसके सरदार लोग वो क्या करेंगे, उनको जागीर दी जाएगी। क्यों जागीर देते थे, यूज टू गेट द रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब पैसा कमाने के लिए, ऑफ द रीजन एज द इनकम इंस्टेड ऑफ द गेटिंग सैलरी। इनकम का एक ही सोर्स था कि वो वहां से जागीर से वो क्या करेंगे, अपनी पैसा वसूल करेंगे जनता से, और जो कि उनके बदले, किसके बदले, गेटिंग द सैलरी। सैलरी उन लोग को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, उनको एक जमीन दे दी जाती थी और कहा जाता था कि तुम ये जमीन में जो भी यहाँ पे गांव वाले होंगे उनसे तुम क्या करो, टैक्स वसूल करो अपना इनकम। The reason was chosen in the such a way that the revenue would be equal to the salary, और सैलरी के बराबर ही जो जगह होती थी जागीर उन्हें दी जाती थी। देखते आगे, शाहजी राजे was valiant मतलब वीर थे, courageous मतलब पराक्रमी थे, intelligent मतलब बुद्धिमान थे, and the great political expert, और जो दोस्तों यहाँ पे पॉलिटिक्स मतलब राजनीति की बहुत ही अच्छी पकड़ रखने वाले इंसान थे। He was an excellent archer, आर्चर मतलब दोस्तों धनुषधारी, बहुत ही अच्छे ये धनुषधारी होते, धनुष चलाने वाले होते। He was also an expert in using of the sword, तलवार चलाते, बहुत ही अच्छा पट्टा चलाते। एंड द स्पेयर, स्पेयर मतलब होता है भाला, भाला चलाने में माहिर होते। ही लव हिज सब्जेक्ट, ही लव वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे अपनी जनता से। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे मतलब है अपनी जनता से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। ही हैड वॉन मेनी रीजन इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बहुत ही जगह जीत जाते। कर्नाटका एंड तमिलनाडु, साउथ इंडिया वॉज इन एव ऑफ हिम, और साउथ में जितना पूरा का पूरा साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र से लेकर नीचे पूरा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहां पे शाहजी राजे की बहुत ही ज्यादा धाक होती है। वहां पे सब लोग, कोई भी दूसरा राजा उनसे डरता है। वाइल शिवाजी एंड जीजाबाई वेयर एट बेंगलुरु, शिवाजी महाराज उनके बेटे और उनकी पत्नी जीजाबाई एट बेंगलुरु, जब वो बेंगलुरु में होते हैं। ही हैड अरेंज फॉर द प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट एजुकेशन टू द शिवाजी सो एज टू इनेबल हिम टू बिकम अ राजा, और एक राजा बनने के लिए उन्हें बहुत ही अच्छी एजुकेशन देते हैं शाहजी राजे उनको। ही himself aspired to establish स्वराज by ousting the power of the foreign people, और भी वो खुद ही दोस्तों उन्होंने सबसे पहली बार सपना देखा होता है स्वराज्य का। इसका मतलब होता है अपने देश में जो भी राजा होंगे सिर्फ हमारे देश के राजा होने चाहिए, बाहर देश का कोई भी राजा हमारे देश में आकर आक्रमण नहीं करना चाहिए, हमारे देश में राज करना नहीं चाहिए, हमारी जनता को अत्याचार नहीं करना चाहिए, ये उनका मेन मकसद होता है। इसे ही कहते हैं हम लोग स्वराज्य, जिसका सपना देखा होता है शाहजी राजे ने। That is why he is known as the स्वराज्य विजनरी, और उन्हें कहा जाता है स्वराज्य के सपना देखने वाले इंसान, उन्हें कहा जाता है। आगे, he sent शिवाजी एंड जीजाबाई फ्रॉम द बेंगलुरु टू पुणे। अब बाद में क्या होता है, जब उनको लगता है कि बेंगलुरु में अब रहना खतरे का काम है, तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे और जीजाबाई को वो बेंगलुरु से शिफ्ट कर देते हैं पुणे में, विद अ लॉयल एंड कॉम्पिटेंट एसोसिएट। लॉयल मतलब दोस्तों भरोसेमंद, और कॉम्पिटेंट होता है मतलब एकदम पराक्रमी, एकदम शक्तिशाली, जो उनके एसोसिएट थे, जो उनके सैनिक लोग थे, उनके साथ वो पुणे में भेजते हैं। वीर माता जीजाबाई के बारे में पढ़ते हैं, ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान होती है, बहुत ही समझदार इंसान होती है। वीर माता जीजाबाई, शिवाजी की माता। जीजाबाई वाज द डॉटर ऑफ द ग्रेट सरदार लखुजी राव जाधव ऑफ द सिंदखेड़ राजा इन द बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट। एट द यंग एज शी हैज रिसीव द मिलिट्री ट्रेनिंग, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती मतलब कैसे लड़ाई करना है, वो उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में ही वो सीख जाती है। एज वेल एज एजुकेशन इन द वेरियस सब्जेक्ट, बहुत ही ज्यादा अलग अलग सब्जेक्ट में, राजनीति में बहुत ही ज्यादा वो सब्जेक्ट में महारत पा लेती है उनकी माता। शी हेल्प एंड इनकरेज, वो हमेशा मदद करती है और इनकरेज करती है, शाहजी राजे को हमेशा इनकरेज करती है कि वो अपने स्वराज्य के सपने पे लगे रहे। शाहजी महाराज टू रियलाइज हिज ड्रीम ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज्य। सी वॉज एंड कॉम्पिटेंट मतलब वो खुद ही पराक्रमी थी, बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। एंड विजनरी मतलब होता है दोस्तों जो भविष्य को देखने वाला, भविष्य को देख के समझ रखने वाला, ऐसी वो पॉलिटिशियन होती है। विजनरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत ही ज्यादा। अभी आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे है, तो भविष्य में क्या होगा, भविष्य में किस प्रकार हम लोग स्वराज्य को आगे ले जाएंगे, उसके बारे में भी वो हमेशा मदद करती है, शिवाजी महाराज को भी और शाहजी राजे को भी। शी कॉन्स्टेंटली गाइडेड शिवाजी इन द मिशन ऑफ द एस्टैब्लिशिंग स्वराज्य, और स्वराज्य की स्थापना करने में दोस्तों हमेशा शिवाजी महाराज किसी की राय लेते थे तो वो जीजाबाई थी। आगे, एट टाइम जब भी जरूरत पड़ती थी, जब भी कोई बड़े बड़े फैसले लेने होते थे, जब भी जनता किसी परेशानी में होती थी, हमेशा दोस्तों न्याय देने का काम जीजा माता करती थी। सी अंडरटुक द टास्क ऑफ गिविंग द वर्डिक्ट मतलब होता है दोस्तों न्याय, फॉर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। रिजॉल्विंग मतलब सॉल्व करना, जनता में कोई भी दोस्तों दुविधा होती थी उनको सॉल्व करने का काम जीजा माता करती थी।
सी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द गिविंग एक्सेलेंट एजुकेशन टू शिवाजी। शिवाजी का एजुकेशन बहुत ही अच्छा मिले, शिवाजी महाराज को हर एक चीज सीखने मिले, इसके लिए बहुत ही ज्यादा वो तैयार रहती थी हमेशा। सी इंस्टिल्स, उसने शिवाजी महाराज में ये सारे गुण डाले थे। कौन कौन से गुण? सी इंस्टिल इन हिम वैल्यूज लाइक अ मॉडेस्टी। मॉडेस्टी मतलब दोस्तों चरित्र, एक चरित्र अपना बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ऐसे उन्होंने गुण डाले थे। ट्रूथफुलनेस मतलब हमेशा सत्य के साथ रहने वाले, ऐसी जो गुण थे शिवाजी महाराज के अंदर वो उनकी माता से आए थे। ऑरेटरी, ऑरेटन मतलब एक बहुत ही अच्छा भाषण देने वाला इंसान बनाया था उन्होंने शिवाजी महाराज को। विजिलेंस मतलब सजगता, सजगता मतलब एकदम उनकी एकदम हर एक चीज में वो माहिर होना। करेज, करेज मतलब धैर्यवान, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, चाहे कभी हम लोग हार जाए तो लेकिन डरना नहीं है दोस्तों, हमेशा धैर्य को, करेज को अपने बनाए रखना है। एंड फियरलेसनेस, कभी भी किसी भी चीज से डरना नहीं है। ये सारे के सारे गुण शिवाजी महाराज के अंदर जीजा माता ने ही डाले थे। सी सॉ दैट द ही वाज ट्रेन इन द यूजेस ऑफ दिस वेपन। और दोस्तों उन्होंने ये सब भी सिखाने के साथ साथ उनको एक योद्धा बनाने की पूरी कोशिश की थी, पूरा योद्धा बनाने, हर एक चीजों में उनको ट्रेन किया था। एंड इंस्पायर इन हिम, और उन्हें इंस्पायर करती रहती कि तुम्हें अच्छी अच्छी से ट्रेनिंग लेना है, योद्धा बनना है, तुझे स्वराज्य के सपने को पूरा करना है, अपने पिताजी के सपने को पूरा करना है। द विल टू विन, विल मतलब होता है दोस्तों इच्छा, जीतने की इच्छा, किसको? स्वराज्य को जीतने की इच्छा, स्वराज्य को पाने की इच्छा। एंड द ड्रीम ऑफ द स्वराज, और स्वराज्य को अपने बनाए रखने की अपनी जो लगन थी वो शिवाजी महाराज के अंदर वो डालती रही। शिवाजी कंपेनियन एंड एसोसिएट, जो भी शिवाजी महाराज के सैनिक थे और उनके साथी लोग, उन लोग के बारे में एक बार देख लेते दोस्तों। अगर ये शिवाजी महाराज के साथ नहीं होते तो शिवाजी महाराज का स्वराज्य का सपना नहीं हो पाता। दोस्तों देखते हैं शिवाजी महाराज के बहुत ही अच्छे अच्छे साथी होते जिन्होंने जरूरत पड़ने पर हमेशा शिवाजी महाराज के अपने जान भी दे दिए होते। देखते हैं एक बार। शिवाजी महाराज स्टार्टिंग द वर्क ऑफ द फाउंडिंग द स्वराज इन द मावल रीजन। मावल करके एक जगह होती है जो बहुत ही ज्यादा जंगलों से, बहुत ही पहाड़ियों वाला एरिया होता है और बहुत ही खाई जैसा एरिया होता है, जहां पे जा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए शिवाजी महाराज वो जगह को चुनते हैं जो मुश्किल हो किसी के भी आक्रमण करने के लिए। द मावल ट्रेन, ट्रेन मतलब जो जगह थी, इज फुल ऑफ द हिल्स एंड वैली, जो जगह थी वो बहुत ही ज्यादा पहाड़ों और खाइयों से भरी हुई थी। वैली इज नॉट एसेसिबल, इजिली एसेसिबल मतलब कोई भी वहां पे आसानी से नहीं पहुंच सकता था, कोई भी हमला नहीं कर सकता। शिवाजी राजा मेड यूज ऑफ दिस ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द मावल वेरी स्किलफुली, और उस जगह को, ज्योग्राफिकल रीजन मतलब उस जगह की जो भी बनावट थी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से शिवाजी महाराज ने यूज किया था। स्किलफुली फॉर द पर्पस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज ही क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ द ट्रस्ट। उन्होंने पूरी की पूरी जनता में एक ट्रस्ट मतलब एक उनको समझने की भावना, एक दोस्तों एक ट्रस्ट कायम कर दिया था। एंड अफेक्शन, अफेक्शन मतलब दोस्तों प्यार, जनता उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, उन पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करती थी, ट्रस्ट करती थी। इन द माइंड ऑफ द पीपल मेनी कंपेनियन एंड एसोसिएट जॉइन हिम इन हिज वर्क ऑफ द फाउंडिंग द स्वराज। बहुत सारे लोग उनके एक साथ इकट्ठा होते, हर एक लोग कौन से भी जात धर्म का हो दोस्तों, हमेशा शिवाजी महाराज का साथ देते, एकदम लॉयल जनता होती है शिवाजी महाराज की। अमोंग देम उनमें से जो बड़े बड़े नाम थे उन लोग के बारे में नाम हम लोग लेते हैं, और भी बहुत सारे लोग थे जिनका नाम नहीं आ सकता। देखते हैं। वेयर यसाजी कंग, बाजी पासलकर, बापूजी मुदगल, नरहेड़कर, देश पांडे ब्रदर दोनों भाई होते हैं। काऊजी कोंढालकर, जीवा माला, तानाजी मालूसरे, कान्होजी जेडे, बाजी प्रभु देश पांडे एंड दादाजी नरस प्रभु देश पांडे। ये बहुत ही बड़े बड़े नाम है दोस्तों, इन्होंने जरूरत पड़ने पे शिवाजी महाराज के लिए हमेशा जान की कुर्बानी दी है। देखते आगे। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसोसिएट, इनकी वजह से दोस्तों, इन्हीं लोगों की वजह से शिवाजी महाराज अंडरटुक द कॉज ऑफ दी स्वराज। इन्हीं की वजह से दोस्तों शिवाजी महाराज का स्वराज्य का सपना पूरा हो पाए, स्वराज्य को वो बना पाते हैं। अभी हम डू दिस, इसमें लिखा है डू दिस में मतलब करके देखो, आपको पता लगाना है। फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एसोसिएट ऑफ द शिवाजी महाराज। जीवा माला, दोस्तों जीवा माला ने शिवाजी महाराज, अगर शिवाजी महाराज एक फाइट में दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे जो शिवाजी महाराज को बचाते, अगर जीवा माला नहीं होते तो शिवाजी महाराज वो युद्ध में मारे जाते, मारे जा सकते थे। तानाजी मालूसरे और बाजी प्रभु देश पांडे बहुत ही बड़े नाम है दोस्तों, आपको इनके बारे में सर्च करना है, नेट पे सर्च कीजिएगा। देखिए दोस्तों, रॉयल सील, अब स्वराज्य जब स्वराज्य बन जाता है तब शिवाजी महाराज अपना एक सिक्का बनाते हैं, एक सिक्का बनाते हैं। जब उनका राज्याभिषेक होता है एक सिक्के की स्थापना करते हैं। देखते हैं उस सिक्के में वो क्या क्या लिखते हैं। ये सिक्का ही बताता है कि उनके स्वराज्य का सपना कितना बड़ा था। देखते हैं एक बार। रॉयल सील, द ऑब्जेक्ट ऑफ द शिवाजी महाराज ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज इज क्लियरली एक्सप्रेस, मतलब इस सिक्का ही बताता है शिवाजी महाराज क्या क्या सोचते थे स्वराज्य के बारे में। इन हिज रॉयल सील द फॉलोइंग संस्कृत लाइन आर इंस्क्राइब ऑन दिस रॉयल सील, और उसके ऊपर जो भी लिखा था वो संस्कृत भाषा में लिखा था, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रतिप चंद्र लेखे वर्धिष्णुर विश्व वंदिता
सा सुनु शिव शिव सहसा मुद्रा भद्राय राजते। देखते एक बार मीनिंग इसका क्या है। दिस सील विल ग्रो इन द स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून। और दोस्तों ये सिक्का है, ये सिक्का मतलब दोस्तों ये स्वराज एक चंद्रमा की तरह हमेशा इसकी रोशनी खिलती रहेगी। देखते आगे। दिस सील ऑफ द शिवाजी, ये शिवाजी का सिक्का है जो कि है द सन ऑफ द शाहजी रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड। पूरी की पूरी दुनिया ने इनको दोस्तों नमन किया है, सिक्के को नमन किया है, स्वराज्य को नमन किया है। और इस सिक्के का, इस स्वराज्य का मतलब क्या है? डिनोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इस स्वराज्य का मतलब है हम लोग हमेशा जनता के लिए काम में हम लोग लगे रहेंगे, हमेशा जनता पे कभी भी अन्याय होने नहीं देंगे। द मीनिंग ऑफ दिस इंक्रिप्शन, जो भी लिखा गया था उसमें, ऑफ द सील इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेनी, बहुत ही एंगल से अलग अलग तरीकों से ये सिक्के का महत्व निकाला जाता है। जैसे कि एक महत्व है थ्रो दिस इंक्रिप्शन महाराजा हैज एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड मतलब अपना प्यार, अपनी श्रद्धा अपने पिताजी के लिए वो व्यक्त करते हैं। शिवाजी महाराज शाहजी महाराज के लिए अपनी जो प्यार है वो व्यक्त करते हैं टुवर्ड हिज फादर। ही इज कॉन्फिडेंस दैट द स्वराज वुड एक्सपांड कंटिन्यूअसली। और उनका एक कॉन्फिडेंस होता है, उनका एक भरोसा होता है कि स्वराज्य हमेशा बढ़ता रहेगा, स्वराज्य कभी भी यहाँ पे आगे आगे बढ़ता रहेगा, पूरे एक बार देश पर कब्जा कर लेगा। His own experience of the respect that the seal, और उनका सील के लिए एक अपना रिस्पेक्ट, जो सील के लिए उनके अंदर से भावना निकलती है। आगे दैट इज स्वराज कमांडेड फ्रॉम ऑल, स्वराज्य दोस्तों सबके लिए, स्वराज्य का मतलब है सब लोग यहाँ पे आजाद है, जनता को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हिज कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, उनका कमिटमेंट था कि वो हमेशा जनता के लिए काम करते रहेंगे, जनता को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। एंड द सर्टेनिटी ऑफ द रूलिंग ओवर हिज लैंड इंडिपेंडेंटली, और सर्टेनिटी मतलब पूरा विश्वास था कि वो अपने जगह पे इंडिपेंडेंटली मतलब एकदम आजादी से राज करते रहेंगे, कोई भी उनकी तरफ आंख उठा के देखेगा नहीं। दिस शॉर्ट इंक्रिप्शन कवर द एंटायर कंसेप्ट ऑफ द स्वराज, और ये शॉर्ट जो इसके डिस्क्रिप्शन था जो कि एक सिक्के के ऊपर था, यही पूरा बताता है कि स्वराज्य की भावना कितनी उनके अंदर बसी थी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने लेक्चर को एंड करते हैं। जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसे हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा कि हम लोग नई नई वीडियो इसी प्रकार बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जहां पे दोस्तों हम लोग इसके बचा हुआ पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में।